एडमिनिस्ट्रेशन भी किसी ना किसी हद तक जिम्मेदार है कि रोड की जो भरपाई है, जो रिपेयरिंग है उसकी, वो जल्दी नहीं हुई है। उस वजह से जो माल था, ये जो सीजन में लवर ब्लड का माल आ रहा था, वो जल्दी जल्दी सीजन में बाहर जा रहा था। तो उस रोड की वजह से, रोड रुकने के कारण, वो जो माल है लवर ब्लड का, वो डाइवर्ट हो रहा है स्टोर की तरफ। तो हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है अभी स्टोर में कश्मीर में कि हम ये सारा माल एडजस्ट करें। उस वजह से मैं माजरत का कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन स्टोर वाला भी मतलब क्या कर सकता है इस हालात में। हमारी जो कैपेसिटी वही कम है। मतलब अगर स्टोर की कैपेसिटी है 100 गाड़ियां लेना, यही गाड़ियां मान लो 200-250 तक जा रही है। मुलाजिम बेचारे तकरीबन 2-2 बजे 3-3 बजे तक जगह रहते हैं माल लेने के लिए। जितना इनसे हो सकता है उतना उस हद तक ये काम कर रहे हैं बेचारे। साथ देना है, कंधे से कंधा मिला के इस टाइम चलना है। ये नहीं कि किसी के ऊपर शिकायत करे या इस वक्त कोई नुकात हम किसी के ऊपर या कोई तनज करे। हमें चाहिए कि सूझबूझ कर मशवरे से काम करे ताकि सबकी आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है नाजिल गुलजार और मैं इस ड्राइवर बरादरी में से एक ड्राइवर हूँ। हमारी शिकायत सिंपल इन कोल्ड स्टोरों से ये है कि अगर हम ड्राइवर बरादरी से पूछे तो कल के कल या परसों से 2 दिन से यहाँ पे लाइनें लगी हुई है गाड़ियों की, और हमारी गाड़ी अभी तक अनलोड नहीं हुई है। हम ग्रोवर से पूछ रहे हैं कि आपका क्या मसला है। ग्रोवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको 1 घंटे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1 घंटा या 1.5 घंटा। सबसे पहले हम भूखे नंगे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना यहाँ पे कोई खाने की व्यवस्था है, ना सबसे कोई और चीज। मैं 6 बजे से कल 4 बजे से यहाँ पे बैठा हूँ। अभी मेरे को स्टोर का मालिक बोल रहा है, अबरा कोल्ड स्टोर के बाहर हम सब लोग खड़े हैं। अभी मेरे को कोल्ड स्टोर का मालिक बोल रहा है कि आपके चालान अभी एक्सेप्ट नहीं होंगे। 2 दिन से यहाँ पे लाइन में ये शास का 2 दिन से यहाँ पे लाइन में लगने के बाद अभी हमें बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी अनलोड नहीं होगी, कल आपका स्टोर बंद रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं, हम मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि आखिर सो कहाँ रहे हो आप? ये मजाक हो क्या रहा है हमारे फ्रूट्स के साथ? हमारे यहाँ पे आधे लोग ग्रोवर्स है, आधे लोग ड्राइवर्स है। हमारी गाड़ी किश्तों पे चल रही है। हम 2000 या 1000 भी नहीं बना पाते। हम 700 रुपए 600 रुपए मुश्किल से हम यहाँ पे बना पाते हैं, और अभी भी दो दिन से यहाँ पे पड़े हुए हैं। हमारी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि इस चीज को कैसे क्लियर किया जाए कि अगर हमें यहीं पे सड़ना है तो इसके कौम तेरे ना हम इन गाड़ियों को बाहर रखते हैं, हम इन गाड़ियों को घर पे रखते हैं। हमें सार्वजनिक माल फिर हम बाइकआउट पे चले जाएंगे, हम यहाँ पे हड़ताल करेंगे, फिर आप लेते रहना माल, कोई भी लेके जाएगा। लसीपोरा का जो प्रेसिडेंट है उनसे सिर्फ यही अपील रहेगी सिंपल कि पहले तो आप चीज ये करें कि इस जाम को हमें क्लियर करवा के दे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सीजन, हमारा फ्रूट ऑलरेडी कितना खराब हो चुका है। 18 दिन तक हमारे ट्रक्स रुके रहे वहां पे। अब कोल्ड स्टोरों पे हम यहाँ पे धक्के खा रहे हैं पिछले 2 या 3 दिनों से, और हर दिन का यही हाल है। पिछले 15 दिनों से जितने भी ड्राइवर चल रहे हैं, पिछले 20 दिनों से यही हाल है। हम स्टोर जाते हैं, 3 दिन बाद हमारा नंबर आता है और वहां पे हमारी हालत ऐसी होती है कि जैसे हम गुज्जर लोग हैं या कोई वो बैकवर्ड क्लासेस से यहाँ पे आते हैं। हम हक की कमाई खाने वाले हैं। तो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ लसीपोरा से भी यही गुजारिश है और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमें एक जाम क्लियर करा के दिया जाए, वरना ड्राइवर एसोसिएशन यहाँ पे बाइकआउट करेगी, वो साफ यहाँ पे हड़ताल करे। ऑलमोस्ट अभी भी 600 से 700 गाड़ियां यहाँ पे लाइन में लगी हुई है कल की। मैं कल 3 बजे यहाँ पे खुद खड़ा हूँ, लेकिन मेरे कुछ ड्राइवर भाई लोग यहाँ पे जो 1 बजे से सुबह 7 बजे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनका नंबर अभी भी नहीं आया। और सबसे बड़ी चीज है, अभी हमें कह रहे हैं ऑलमोस्ट आफ्टर 24 आवर्स, 8 सेकंड रुके थे, ऑलमोस्ट आफ्टर 24 आवर्स दे आर सेइंग अस कि हम लोग आपका चालान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कहाँ की इंसाफी है? हम इस माल को कहाँ करें? हम इस माल को वहां पे फेंक दे? हमारा फेयर ऑलमोस्ट 2500-2000 रुपए है। अब सिंपल सी बात यही है कि या तो हमें ये जाम क्लियर करके दिया जाए, या तो वी आर गोइंग टू बाइकआउट द स्टोर एंड वी आर गोइंग टू बाइकआउट लसीपोरा, दैट्स इट, फाइन। सर, नेशनल हाईवे से बदतर यहाँ पे हालात हो रहे हैं। अगर हम जम्मू जाएंगे तो हार्डली 1 दिन होता है, हमारा फेयर एटलीस्ट बचता तो है। हम यहाँ पे 2000 पे काम कर रहे हैं और हम 3 दिन 4 दिन यहाँ पे खड़े रहते हैं। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? तो एडमिनिस्ट्रेशन को वहां सो कहाँ पे रही है? आप मुझे बोले यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है कहाँ पे? आप मुझे बोले यहाँ पे स्टोरों के वो सिक्योरिटी गार्ड हाई है कहाँ पे? यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल कौन करेगा? अगर पुलिस आती है, एडमिनिस्ट्रेशन आती है, तो वो भी ड्राइवर लोगों को ही तंग कर दिया कि आपने बीच में गाड़ियां लगा के रखी है। हम गाड़ियों को पे तो रख नहीं सकते। यहाँ पे 4 बार 5 बार हमारी यही चेकिंग होती है। तो क्लियर कट मैसेज यही है कि सर जल्द पॉसिबल, हम कह रहे हैं इट कुड बी पॉसिबल। देखिए, हम क्लियर कट तो ये चीज बोल नहीं सकते, लेकिन इट कुड बी पॉसिबल। वो हायर अथॉरिटीज का चीज है। हम आपको क्लियरली बता देते हैं कि जो यहाँ पे यहाँ पे साफ चल रहा है कि माई इट इज राइट। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है। मैं आपको इन स्टोरों के भी हाल बोल देता हूँ साफ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। मैं आपको साफ बोल देता हूँ, इनकी खुद की कंपनियां गाड़ी आती है, उनके लिए उन लोगों ने अलग गेट बना के रखा है। हमें उनसे सबसे ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। वो 10-10 15-15 गाड़ियां वहां पे अंदर जा रही है और हम वेट कर रहे हैं। मेरा नाम शाह नाशिद है। मैं अबरा के ग्रोह का डिप्टी मैनेजर हूँ। इतना भी नहीं है, डेफिनेटली उनको बहुत अजाब हुआ है, नो डाउट इन दैट। यहाँ पूरे इंडस्ट्री, हमारे यहाँ जितने भी सारे हैं, मैक्सिमम ये इशू में आ रहे हैं कि लाइंस बहुत बड़ी है, माल अराइवल बहुत ज़्यादा एक साथ आ रहा है जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था।
तो ड्राइवर्स का डेफिनेटली है, वी दे आर इवन, हम उनके साथ बिल्कुल उनके साथ है, लेकिन 4 दिन नहीं, एटलीस्ट हाँ वी कैन से अराउंड 8 आवर्स का रहता है, 8 to 12 आवर्स एक गाड़ी आ जाती है और फिर वापस निकलती है, नॉट 4 दिन तो बिल्कुल नहीं। तो कितनी गाड़ियां दिन में अनलोड होती हमारे यहाँ पे ऑन एन एवरेज 50 to 55,000 क्रेट्स आते हैं, जिसमें से 450 गाड़ियाँ होती है, कभी 400 डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि कभी ट्रक्स आ जाती है एक साथ, 4-5 ट्रक्स आ गई एक साथ, सो इट कंटेन्स ऑलमोस्ट करीबन करीबन 4,000 क्रेट्स हो जाते हैं वो। तो व्हीकल्स के हिसाब से मैं बात नहीं करूंगा, मैं क्रेट्स के हिसाब से बात करूंगा। क्रेट्स के हिसाब से हमें 50 to 55,000 फ्रॉम द डे फर्स्ट हमारे पास आए हैं, 50 to 55,000 ऑलरेडी शिफ्ट रखा हुआ था। अगर वो उन शिफ्ट पे चलते हैं हमारे लिए भी आसान होगा, ये माल भी अच्छे से यहाँ पे रहेगा और उस हिसाब से ही हम लोग भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैनेज ईजिली कर पाएंगे। इवन वी आर ट्राइंग, हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, हमारे ग्रोवर भी हमारे साथ बिल्कुल इस चीज़ में है। अब कहीं कहीं कुछ होता रहता है कि उनके उन सब ग्रोवर्स के भी कुछ अपने असामी होते हैं जो मानते नहीं है ये बात को, वो फिर भी ले आते हैं। स्टिल हर एक साइड से, हर एक पूरे इंडस्ट्रीज में, यहाँ पे अगर आप रसीपुरा में देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम एवर हो गया है जहाँ पे जैम रह रहा है, जहाँ गाड़ियों को, नॉर्मल गाड़ियों को रास्ता नहीं रह पा रहा है। रीजन बिकॉज ग्रोवर भी क्या कर सकते थे, वेदर कंडीशंस वैसे रह गई थी, रोड कंडीशंस वैसे थे, और जितना भी ये सारा माल था ये को बेसिकली गिरा गई उस ईमन वो वारिया ज़्यादा माल अचानक ये सारा माल आ पड़ गया। तो अच्छा, जो गाड़ियां अभी तक रास्ते में खड़ी हुई है ये कितने टाइम में अनलोड हो जाएगी? हमने उसके लिए आज डिसीजन लिया हुआ है। हम लोगों का जो पहले शिफ्ट हुआ करता था वो हमारा सुबह के 9 बजे से शाम के 1 बजे तक रहता था। उस टाइम पे गेट क्लोज करते थे हम, फिर भी हम 1 से लेके 2 तक वो चला जाता था, 2:30 तक चला जाता था। विद आवर मेन प्रायोरिटी हमने ऑलरेडी ग्रोवर्स को इन्फॉर्म किया हुआ है कि आज 7 से लेके 8 बजे तक हम खाली गाड़ियां आपकी एंट्रीज करेंगे। हमारा काम आज रात 12-1 बजे तक चलता रहेगा, बट हम एंट्री जो है, जो हम गाड़ियां एंटरटेन करेंगे, जितनी भी लाइंस में होंगी वो 8 बजे तक ही रहेंगी। 8 बजे वाली जितनी भी आएंगी उनसे हमें गुजारिश है कि वो ना आए पहले, हम नहीं उनको ले सकते हैं, क्योंकि हमें कल दिन छुट्टी रखी हुई है ताकि हम इन्हीं गाड़ियों को क्लियर ऑफ कर सके।